नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। इसमें हम दो प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा ऐसे वाक्य जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, यानी कि क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्य हैं, उनको पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास इज या आर या एम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। यानी कि हिंदी में क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं, उनको अंग्रेजी में बनाने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो इस वाक्य को हम दिए गए फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ये हमें पता है। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई का, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है लिखना। लिखना के लिए हम राइट का प्रयोग करते हैं और राइट की आईएनजी फॉर्म होती है WRITING, राइटिंग। उसके बाद हमारा वाक्य बचा हुआ एक पत्र के लिए हम ए लेटर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी एम आई राइटिंग ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। ये भी क्या से शुरू हो रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। इसको भी इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा सूर्य है, यानी द सन, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट द सन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है निकलना। निकलना के लिए हम प्रयोग करते हैं राइज, RISC, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है RISING, राइजिंग। तो इस प्रकार इज द सन राइजिंग यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा वाक्य बचा हुआ है आकाश में। आकाश में के लिए हम इन द स्काई का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इज द सन राइजिंग इन द स्काई। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का दूसरा टाइप्स पढ़ते हैं। और इस टाइप्स में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के उन वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे जिनके, यानी उन हिंदी वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बीच में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब जैसे शब्द होंगे। और उन वाक्यों को हम अंग्रेजी में इस दिए गए फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, यानी हिंदी में वाक्यों के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ इज आर एम का प्रयोग करेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लुरल हुआ तो आर का प्रयोग, अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो एम का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा जो वाक्य बचा उसका प्रयोग करेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। इस वाक्य में क्यों बीच में आ रहा है और ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो हम सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है तुम के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। यू एक प्लुरल सब्जेक्ट है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो हम वाई के बाद आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू का, और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है जाना। जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं और गो की आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। और उसके बाद हमारा वाक्य बचा हुआ है वहाँ, और वहाँ के लिए हम देर का प्रयोग करते हैं THERE। तो इस प्रकार तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई आर यू
गोइंग देयर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, तुम क्या पढ़ रहे हो। इस वाक्य में क्या बीच में आ रहा है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या की स्पेलिंग लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा तुम यानी कि यू, और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, ये हमें पता है। तो हम व्हाट के बाद आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू का, और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पढ़ना। पढ़ना के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं, और रीड की आईएनजी फॉर्म होती है रीडिंग। तो इस प्रकार तुम क्या पढ़ रहे हो, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट आर यू रीडिंग। ऐसे तीसरा है हमारा, वह अजमेर कब जा रही है। तो इस वाक्य में कब बीच में आ रहा है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम कब की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, WHEN, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वह है यानी कि सी, और सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। तो हम व्हेन के बाद इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में हमारी क्रिया है जाना। जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, और गो की आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग, GOING। और उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ अजमेर। अजमेर के लिए हम टू अजमेर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार वह अजमेर कब जा रही है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन इज सी गोइंग टू अजमेर। अगला एग्जाम्पल, चौथा और पांचवा, इनको पढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं कि हुज, WHOSE, हुज, विच, WHICH, विच, हाउ मैनी, HOWMANY, हाउ मैनी, और हाउ मच, इनके साथ संबंधित नाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। नाउन यानी कि संज्ञा का प्रयोग। तो अब हम एग्जाम्पल चौथा देखते हैं, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड है किसकी, और साथ में पुस्तक है। तो हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे। किसकी पुस्तक के लिए हम हुज बुक का प्रयोग करेंगे, WHOSE, इसमें केवल हुज का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हुज के साथ बुक का भी प्रयोग करेंगे। तो हुज बुक यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा वह है, और वह के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे हम। तो हुज बुक, उसके बाद हम इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही का, और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पढ़ना। पढ़ना के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं, और रीड की आईएनजी फॉर्म होती है रीडिंग। तो इस प्रकार हुज बुक इज ही रीडिंग यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ अब के लिए हम नाउ का प्रयोग करेंगे। पांचवा एग्जाम्पल है हमारा, कितनी लड़कियां नाटक में भाग ले रही हैं। तो इस वाक्य में हम कितनी लड़कियों के लिए हम प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी गर्ल्स। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ गर्ल्स प्लुरल नाउन है, और इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारा भाग लेना है, तो भाग लेने के लिए हम टेकिंग पार्ट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद बचा हुआ हमारा नाटक में इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन द प्ले। तो इस प्रकार कितनी लड़कियां नाटक में भाग ले रही, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द प्ले। छठा है हमारा कौन वाला वाक्य, यानी कि कौन वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य। तो इस वाक्य को हम निम्नलिखित फॉर्मूले से बनाएंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले हु का प्रयोग करेंगे, यानी WHO हु, और उसके बाद हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो हु के बाद इज, और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पीटना। पीटना के लिए हम प्रयोग करते हैं BEAT, बीट, और बीट की आईएनजी फॉर्म होती है बीटिंग, BEATING। तो हु इज बीटिंग यहाँ तक हो गए। उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ तुम्हारा नौकर। तुम्हारा नौकर के लिए हम प्रयोग करेंगे योर सर्वेंट। तो इस प्रकार तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। हिंदी में कौन शब्द वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अन्य वाक्य भी इसी फॉर्मूले से ही बनाए जाएंगे।